हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में भी पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ताकि हम उनको इजिली स्टडी कर पाए। अब ये ग्रुपिंग ऐसा नहीं है कि अभी साइंटिस्ट जब आए उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तब हुआ, नहीं, उससे पहले भी हम लोग ग्रुपिंग करते थे बट वो साइंटिफिक नहीं था। जैसे क्राइटेरिया थोड़ा डिफर कर जाता था। फॉर एग्जांपल, ये फूड के लिए यूज होते हैं, ये शेल्टर के लिए यूज होते हैं, ये क्लोथिंग के लिए यूज होते हैं। ये क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन तो हम लोग भी करते आ रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो की थी वो की थी एरिस्टोटल ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था और इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था on the basis of presence of red blood और absence, ठीक है। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। देन इनके बाद आए थे लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है। इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। जो प्लांटी है उसको प्लांट्स, उसके अंदर सारे प्लांट्स इंक्लूड होंगे और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता था कि इसी में सारे यूकैरियोट्स होंगे या प्रोकैरियोट्स होंगे, या यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टी सेल्युलर होंगे, लाइक फोटोसिंथेटिक होंगे या नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। ये क्लासिफिकेशन नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इनटू ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांटी एंड एनिमेलिया वाज इजी, समझने के लिए भी इजी था। लेकिन कितने सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन दोनों कैटेगरीज में कहीं भी फॉल ही नहीं करते थे, राइट। ये भी इनएडिक्वेट हो गया था। अब एक जरूरत फील हुई किस चीज की, कि बिसाइड्स मॉर्फोलॉजी, कि अगर मैं सिर्फ मॉर्फोलॉजी वाला कैरेक्टर ले रही हूं तो इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, राइट, नेचर ऑफ वॉल, मतलब सेल वॉल का क्या नेचर है, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन उसके बाद हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी कंसिडर होनी चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में कई चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम। 2 प्लांट और एनिमल किंगडम्स कांस्टेंट रहे हैं हर सिस्टम में, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है कौन से ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना है वो चेंज होता रहा है। इवन नंबर और नेचर ऑफ अदर किंगडम्स भी अलग तरीके से स्टडी किए हैं, समझे हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक। इसके बाद जो थर्ड आए थे वो आए थे R.H. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1969 में दिया था इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। इन्होंने 5 किंगडम्स कौन कौन से दिए थे, मोनेरा, बेसिक सारे हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको पता है इसका जो मेन क्राइटेरिया रहा वो क्या रहा फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। क्राइटेरिया मेरा क्या रहा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर नहीं किया गया था यहाँ पे, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है,
then reproduction, mode of reproduction basically, then phylogenetic relationship, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि जैसे बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, सबको किंगडम प्लांटी में डाल दिया था। एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, सब प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम इज कि उनके पास क्या होना चाहिए, सेल वॉल होनी चाहिए। अगर सेल वॉल है तो इसका मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांटी में चले जाएंगे। इसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से बहुत ही डिफर करते हैं वो भी एक ही किंगडम के अंदर आ गए थे, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ डाल दिया था उसमें, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक। उसने और किसको ग्रुप किया, और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर दी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा दोनों को एल्गी के अंदर डाल दिया। देन द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप, सब एक साथ ही इकट्ठे आ गए थे। दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपको खुद पता है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। दोनों में कितना डिफरेंस है, स्टिल दे वर प्लेस्ड अंडर प्लांटी। सो ये ठीक नहीं है, राइट। तो जब ये चीज क्लियर हुई थी तो फंजाई को फिर एक अलग ही सेपरेट किंगडम फंजाई में डाल दिया गया था, ठीक है। सारे फंजाई में सारे फंजाई को अलग किंगडम में डाल दिया। देन उसके बाद सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में डाल दिया था। प्रोकैरियोटिक किसमें चले गए, मोनेरा में चले गए। फिर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में चले गए, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ये किस में चले गए, प्रोटिस्टा में चले गए, राइट। तो इससे क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला को पहले प्लांट्स में डाला गया था एल्गी के अंदर, दोनों में सेल वॉल होती है, इनको पैरामीशियम और अमीबा के साथ डाल दिया गया, ठीक है, जो कि पहले डिफरेंट किंगडम्स में थे। सो अभी उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गए तो सबको साथ में डाल दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। ये क्लियर हो गया ऐसा। सो बेसिकली ये देखा गया कि जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो चेंज हुआ। अब हो सकता है आज की डेट में ये क्राइटेरिया है, कल को इम्प्रूवमेंट्स होंगी हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो और भी क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ओवर टाइम एक अटेम्प्ट होगा कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव के अलावा फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी बेसिस रख के क्लासिफिकेशन किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इन अ टैबुलर फॉर्म फॉर ऑल द किंगडम्स। सो सबसे पहले मैं आ जाती हूं किस पे, किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसको टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं हम, मैं टैबुलर में ही बना देती हूँ, चलो। तो किंगडम मोनेरा में जो सबसे पहली चीज मैं देखूंगी सेल टाइप देखूंगी। सेल टाइप मोनेरा का कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक, मैं सारे लिख लेती हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। सो मोनेरा प्रोकैरियोटिक था। प्रोटिस्टा कैसे होंगे, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट सेल टाइप, ठीक। अगला आते हैं हम सेल वॉल पर, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है इनकी, नॉन सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल तो होती ही नहीं है ना, ओ सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन सेल्यूलर। और किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की प्लस अमाइनो एसिड की, ठीक है। ये कुछ में होगी, सब में सेल वॉल होती भी नहीं है, प्रेजेंट इन सम। फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहां पर भी प्रेजेंट होती है लेकिन किसकी बनी होती है,
सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें तो होती ही नहीं है, राइट। सेल वॉल हो गया। देन आ जाते हैं हम किस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने बताया था ना, उसी के बेसिस पर ये हो जाएगा। सो इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ये सेल्यूलर होंगे, ये भी सेल्यूलर होंगे, ठीक है। फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। यहां पर टिश्यूज बन जाते हैं, ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। यहां पर तो टिश्यू, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम भी बन जाते हैं, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, प्लस हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक। देन प्रोटिस्टा दोनों हो सकते हैं, ऑटो भी और हेट्रो भी, ठीक है। देन फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। देन प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। आपको मतलब तो आई गेस सब वर्ड्स का पता ही है। कीमोसिंथेटिक हो गए, केमिकल्स के प्रेजेंस में सिंथेसिस करने वाले। सो ऑटो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, मतलब लाइट के प्रेजेंस में बनाने वाले और केमिकल के प्रेजेंस में। हेट्रो में आ गए सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो बेसिकली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फूड को लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ऑटो मीन्स फोटोसिंथेटिक होंगे और हेट्रो भी हो सकते हैं। यहाँ हेट्रो का मतलब है फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं, वही सेम चीज, राइट। और पैरासिटिक भी हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी। यहाँ ऑटो है फोटोसिंथेटिक होंगे, यहाँ हेट्रो है होलोजोइक होते हैं, या फिर सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। होलोजोइक का क्या मतलब है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट, उसको कहते हैं होलोजोइक। आई होप आपको ये जनरल कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई भी इश्यूज है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।